हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तैयारी चक्र, तैयारी का पावर डोज। जैसे कि आप जानते हैं, हमने कल एनालॉगी की नंबर एनालॉगी की क्लास ख़त्म करी है। अभी हमने 2 टॉपिक ख़त्म करे हैं एनालॉगी के, वर्ड एनालॉगी और नंबर एनालॉगी। आज हम उसके PYQ को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो से कंटिन्यू कीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और एनालॉगी को पे महारत हासिल करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, वर्ड एनालॉगी का क्वेश्चन है ये। स्कल्पचर, चिसेल, टेलर, और ये हमें फाइंड करना है। जैसे कि आप जानते हैं स्कल्पचर और चिसेल का एक दूसरे से रिलेशन क्या है। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाते हैं। मूर्तिकार कौन होते हैं? जो मूर्ति बनाते हैं। मूर्तिकार को चिसेल मतलब छेनी की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? छेनी। मूर्ति बनाने के लिए उन्हें छेनी की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार टेलर को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, हम उनमें से देखते हैं। एक्स हथौड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, पेन की ज़रूरत पड़ेगी, निडल की ज़रूरत पड़ेगी या गन की। तो टेलर है तो साफ बात है कि उसे निडल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा निडल, जिसे हम सुई भी बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो नंबर एनालॉगी का क्वेश्चन है और ये UPSI 2021 में आया था। जो बच्चों क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इसी प्रकार के होते हैं, तो इसीलिए हम उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे आप और स्ट्रॉन्ग हो जाएं और आपको अपने ऊपर और कॉन्फिडेंस बढ़े। तो चलो करते हैं। पहले हमें दे रखा है 14, सेकेंड में हमें दे रखा है 225, फिर 9 और 4 डिजिट हमें फाइंड करनी है। ऐसा क्या करें जिससे 14 225 से रिलेटेड हो और 9 से रिलेटेड हम फाइंड कर लें। अगर आप जानते हो तो 15 का स्क्वायर होता है 225। मुझे स्क्वायर रूट आते थे, स्क्वायर करना आता था, स्क्वायर मुझे पता थे कि 15 का स्क्वायर 225 होता था। इसलिए अब मैं 14 को क्या इस तरीके से नहीं लिख सकती? 14 + 1 15, 15 का स्क्वायर 225। यही रिलेशन अगर मैं 9 पे अप्लाई करूँ तो 9 + 1 = 10, 10 का स्क्वायर होता है 100। क्या ये आंसर इन चारों ऑप्शन में से कहीं है? A 101, B 98, C 99 एंड D है हमारा 100। तो यही है हमारा सही उत्तर। अगर आपको स्क्वायर आते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को मिनटों में कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी वर्ड एनालॉगी का क्वेश्चन है और ये भी 2021 में आया था। गायनकोलॉजी, मैंने अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लास में भी बताया था, लॉजी का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं, मतलब स्टडी ऑफ। अब गायना की बात सुना होगा आपने, गायना वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए होती है गायनकोलॉजी, क्योंकि कोई भी वुमेन को प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम गायनकोलॉजी को रेफ़र करते हैं। तो वुमेन के लिए गायनकोलॉजी है, ऐसे हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी अगर बायो के बच्चे होंगे आप, जीव विज्ञान के, तो आपने हीमा वर्ड बहुत सुना होगा। हीम रेफर फॉर रेड, और रेड से हम जानते हैं ये रेड क्या होता है? खून। तो ये जो होता है इसमें हिमेटोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? ब्लड की। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा ब्लड। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रही हूँ वो समझ आ रहे होंगे। दोबारा हमारे पास नंबर एनालॉगी का क्वेश्चन है। 2 2 5 4 3, फिर सेकंड डिजिट है 16, फिर हमारी थर्ड डिजिट है 5 0 1 2 3 और फोर्थ डिजिट हमें फाइंड करनी है। जब भी बड़ी डिजिट हो तो पहले तो डरना नहीं है कि इतनी बड़ी डिजिट है, इसका रिलेशन इसके साथ क्या होगा। हमेशा कभी प्लस कीजिए, कभी सब्ट्रैक्ट करिए या मल्टीप्लाई करके देखिए कि इसके पास आ जाए। अब 16 इतनी बड़ी डिजिट तो है नहीं कि मैं इन सब में मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं एक बार इसे ऐड करके देखती हूँ। तो 2 + 2 + 5 + 4 + 3, जैसे कि हम जानते हैं 2 2 4 and 4 and 4 8 and 5 and 3 also 8 8 8 16। तो ये रिलेशन तो बैठ गया। अगर मैं ऐसे 5 + 0 + 1 + 2 and +3 करूँ तो ये कितना बैठ रहा है? 5 6 7 8 9 10 11। क्या 11 आपके ऑप्शंस में है कहीं? तो 11 है B। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 11। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है
परिश्रमी। कुछ भी पाने के लिए बच्चों हमें परिश्रम करना ही पड़ता है, और परिश्रम से किया गया काम या जो भी इससे मिलता है ना, उसका फल ही अलग होता है। तो परिश्रम करते रहिए। तो जैसे कि आपको पता है लेबोरियस का मतलब परिश्रमी होता है, उसी प्रकार इजी का मतलब आसान क्या होता है, आसान। रिडिकुलस, जैसे हम कभी मजाक में कह देते हैं हंसी की बात हो तो रिडिकुलस। तो आप देख सकते हैं लेबोरियस का मतलब परिश्रमी, बहुत मेहनत कर रहा है, और इजी कोई भी चीज़ जो बहुत आसानी से हो जाए। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, अपोजिट विलोम शब्द जिन्हें हम कहते हैं, या हम इन्हें एंटोनेम भी बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार हमें जो है रिडिकुलस का क्या फाइंड करना होगा, विलोम शब्द। तो इन चारों में जैसे कि स्टूपिड, रीजनेबल, एब्सर्ड और कॉमिकल, इन चारों में से इसका जो सही उत्तर होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नंबर एनालॉजी का है। इसमें दिया है 57, सेकेंड डिजिट है 11, थर्ड डिजिट है 99, और जो हमारी फोर्थ डिजिट है वो क्या करनी है बच्चों, हमें फाइंड करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 57 और 11 का रिलेशन क्या बैठेगा। अगर आपको दिमाग कुछ ऐसा है कि 5 + 7 कितने होते हैं, 12, और 12 में से 1 घटा दो कितना आएगा, 11 नहीं आएगा। आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जैसे ही आप नंबर को देखो ना तो एकदम आपके माइंड में क्लिक हो कि अच्छा इन दोनों को प्लस करके तो ये आ रही है डिजिट, और यही सामने है, तो इसे मैं कैसे ला सकती हूँ, है ना। ऐसे ही इसे करते हैं, 9 + 9 कितना होता है 18, और 18 - 1 17। क्या यही आंसर है यहाँ कहीं, हाँ बी में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 17। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें हम ये जो क्वेश्चन है वो यूपीएसआई 2017 में आया था। क्या क्वेश्चन है ये, इसमें दिया गया है बोन, हड्डियों के बारे में। हड्डियों का उपचार कौन करते हैं, ऑर्थोपेडिक। कौन करते हैं, ऑर्थोपेडिक। और कैंसर, हमें ऐसे ही कैंसर का कौन उपचार करता है, उसके डॉक्टर का नाम बताना है। ठीक है, हिमेटोलॉजी तो अभी पढ़ा था, जो ब्लड के स्टडी करते हैं, है ना, ब्लड के बारे में। नेफ्रो, किडनी में होती है। नेफ्रो अगर आपने पढ़ा हो, नेफ्रॉन किडनी की यूनिट। तो जो सही उत्तर है कैंसर का वो होता है ऑन्कोलॉजिस्ट। ये लॉजी आपको पढ़नी चाहिए, इनका आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप एकदम अपने एक नंबर को बचा पाएँ। ठीक है, एक नंबर हासिल कर पाएँ। 8वां क्वेश्चन, 17 256 8। अगर 16 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो 256 आता है। अगर मैं ऐसे ही 17 - 1 कर दूँ तो 16 आ जाएगा। अगर ऐसे ही 8 - 1 करूँगी तो क्या आएगा, 7। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 49। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, ज़्यादा कोई बहुत हाई लेवल नहीं आएगा। अगर आपने अच्छी तरीके से तैयारी करी है, अच्छे से पढ़ा है, तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसीलिए कहा है कि क्यूब, स्क्वायर अच्छे से पढ़ें, जो बताया गया है उन्हें भी अच्छे से रिवाइज करें, तो आप इन क्वेश्चनों को मिनटों में कर देंगे। ठीक है, आपको इन क्वेश्चनों को ज़रूर करना चाहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। उनकी तरफ जो कि है गोंट। गोंट अगर आपने सुना हो कि ये तो बहुत पतला है, ये तो बहुत पतला है, ऐसे हम सुनते हैं ना, पतला है ये तो बहुत। और फैट जिसे हम मोटा बोलते हैं। डिजी का मतलब क्या होता है, अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे हम डिजी। तो ऐसे ही डिजी का मतलब क्या होता है, चक्कर। क्या मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो इसी की तरह अब हमने क्या पाया, पतला मोटा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट, जिन्हें हम विलोम शब्द भी बोलते हैं। तो ऐसे ही आपको चक्कर, जैसे मैंने बोला है, इन सब में देखना है कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। ये आपको मुझसे पहले अपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलो मैं देखती हूँ इसका सही उत्तर क्या है। फेंट, बेहोश होना, शेकी के आप ऐसे हिल से रहे हो, गिडी भी इसका सही उत्तर नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर होता है स्टडी होता है, स्टडी कहते हैं, स्टडी, अटेंशन, स्टडी। ठीक है, चलो अगर बच्चों आपको अच्छा लग रहा है और आपको समझ आ रहा है, आपको मज़े आ रहे हैं इस क्लास में, तो हमें भी हौसला दीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है इंटीमेट, मतलब जब बहुत ज़्यादा कोई आपका घनिष्ठ मित्र हो तो आप उसे क्या बोलेंगे, इंटीमेट। फ्रेंडली तो दोस्ताना होता है,
तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम। क्या है, सिनोनिम। और रेस, रेस किसी भी चीज़ को उठाना, तो अगर रेस उठाना है तो इसका सही उत्तर क्या होगा, लिफ्ट नहीं होगा कि लिफ्ट जैसे ऊपर ले जाती है, उठाओ, लिफ्ट करो इस चीज़ को, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है टी। ठीक है, आ रहे हैं आपके भी सही आंसर्स, अच्छा लग रहा है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, देख सकते हो आप। ये क्वेश्चन ही यूपीएसआई 2021 में आया था। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। चलिए 11th क्वेश्चन। 11th में जैसे कि हमें दिया गया है 10, अरे इसकी वैल्यू 279 ना 729 है, ठीक है। और यहाँ 8 बिल्कुल सही है। तो आपके पास 3 डिजिट हैं, 10, 729 एंड 8 एंड 4 डिजिट आपको फाइंड करनी है। अब फिर आपको एक बात बताती हूँ, 10 की -1 अगर मैं कर दूँ तो 9 आ जाएगा, एंड 9 की क्यूब कितनी होती है, 729। तो ऐसे ही 8 -1, 7 की क्यूब क्या हो जाएगी, 343। तो इसमें सही उत्तर क्या है, ए, 343। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी इस PYQ सीरीज का आखिरी क्वेश्चन। सो फ्रेजाइल, कमज़ोर, वीक, जिसे हम बोलते हैं नाजुक, वीक, असिस्ट किसी की मदद करना, तो इन चारों में से ब्लॉक, सपोर्ट, अपोज, हिंडर, इन चारों में से इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, मैंने बता दिया है। फ्रेजाइल का मतलब और वीक का मतलब क्या होता है, नाजुक, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम है। ठीक है, और असिस्ट का मतलब क्या है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो मतलब आप किसी का, आपको इसी की तरह इसका क्या बताना है, सिनोनिम। इन चारों में से देख के सिनोनिम बताना है। ये आपको क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। सो ये इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और इस वीडियो के रिलेटेड PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।